नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीछे के वीडियो हमने जाना मेवाड़ के गोहिल और सिसोदिया वंश के बारे में। तो दोस्तों चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चली रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको राजस्थान जी के, मेंटल करंट अफेयर, इंडिया जी के, पॉलिटिकल सभी के वीडियो उपलब्ध होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको विस्तार से दोस्तों पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। दोस्तों राठौड़ जो थे सूर्यवंशी हिंदू थे। राठौड़ों की उत्पत्ति दोस्तों दो प्रकार से मानी जाती है। एक तो दोस्तों दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट थे उनसे, और एक दोस्तों कन्नौज के गढ़वाल शासकों से राठौड़ की उत्पत्ति दोस्तों मानी जाती है। दोस्तों मारवाड़ के जो राठौड़ वंश का संस्थापक हुआ है दोस्तों राव सिंह नाम से दोस्तों राजा हुए हैं। दोस्तों संस्थापक थे मारवाड़ के राठौड़ वंश के। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए दोस्तों 1240 में कन्नौज से मारवाड़ आया था। 1240 ईस्वी में दोस्तों पालीवाल ब्राह्मण थे, उनकी सहायता के लिए कन्नौज से दोस्तों मारवाड़ आया था। दोस्तों इसने अपनी राजधानी खेड़ बाड़मेर को, दोस्तों खेड़ बाड़मेर में है, उसको इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और इसकी छतरी है दोस्तों बिट्ठू पाली के अंदर इसकी छतरी स्थित है। तो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो राव सिंह है। दूसरे जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं दोस्तों दूहड़ दोस्तों अपनी कुल देवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी देवी है? नागनेची माता। दोस्तों इसकी मूर्ति दूहड़ है, वो कर्नाटक से लेकर आया था। दोस्तों नागनेची माता का मंदिर नागाना बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगले जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं दोस्तों वो थे मल्लीनाथ। राजधानी दोस्तों मेवानगर को इन्होंने बनाया, मेवानगर बाड़मेर नागौड़ा। जी हाँ दोस्तों मेवानगर को राजधानी मल्लीनाथ ने बनाया था। दोस्तों ये क्षेत्र मल्लीनाथ के नाम के कारण ही मालानी कहलाता है। दोस्तों मालानी क्षेत्र है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी को राजस्थान के लोक देवताओं में शामिल किया जाता है। दोस्तों मल्लीनाथ जी को राजस्थान के लोक देवताओं में शामिल किया जाता है। मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र मालानी के नाम से जाना जाता है। अगले जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं दोस्तों चूड़ा दोस्तों प्रतिहारों के दोस्तों इंदिरा शाखा थी। इनके शासकों ने चूड़ा से अपनी राजकुमारी की शादी की तथा मंडोर दहेज में दिया। दोस्तों मंडोर दहेज में चूड़ा को मिला था और इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बना दिया। दोस्तों चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जोधा ने दोस्तों 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। दोस्तों मेहरानगढ़ की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और दोस्तों महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है जोधा के बेटे बीकानेर ने बीकानेर की स्थापना की थी। जोधा का बेटा था दोस्तों इसने बीकानेर की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण राजा हुए मालदेव का दोस्तों शासनकाल था 1531 से 62 तक था। दोस्तों जोधपुर की स्थापना 1459 के अंदर जोधा ने की थी और जोधा का बेटा था दोस्तों बीका ने दोस्तों बीकानेर की स्थापना की। तो दोस्तों उसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं वो मालदेव का दोस्तों शासनकाल 1531 से 62 तक रहा। दोस्तों अपने पिता गंगा की हत्या कर राजा बना था। अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था मालदेव जो दोस्तों जब राजा बना उसके पास 2 परगने सोजत जोधपुर थे। दोस्तों 2 ही परगने थे जब यह राजा बना था। इसके बाद दोस्तों मालदेव ने 52 युद्धों से 58 परगने जीते। इसके बाद दोस्तों साहेबा का युद्ध 1541। दोस्तों 1541 के अंदर पाहेबा और साहेबा का युद्ध हुआ था। जेतसी दोस्तों बीकानेर का राजा था और मालदेव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। मालदेव दोस्तों युद्ध जीत जाता है और जेतसी लड़ता हुआ मारा गया।
तो दोस्तों पहेबा का युद्ध दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पहेबा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो जेतसी और मालदेव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और मालदेव की इसमें जीत हुई थी। जेतसी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। जेतसी का बेटा था दोस्तों कल्याणमल, जो शेरशाह सूरी के पास ही चला जाता। दोस्तों दिल्ली का जो राजा था वो था शेरशाह सूरी। तो दोस्तों कल्याण सिंह जेतसी का बेटा था, यह शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। मालदेव ने दोस्तों मेड़ता पर अधिकार कर लिया और मेड़ता का राजा विरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। तो दोस्तों दोनों जो कल्याणमल और विरमदेव थे दोनों ही शेरशाह सूरी के पास से दिल्ली चले जाते हैं। विरमदेव और दोस्तों कल्याणमल को शेरशाह सूरी के पास से जाने देना दोस्तों यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों अगर यह इनको रोक लेता तो इसका शासनकाल चलता रहता, लेकिन दोस्तों इसने यह गलती की, इसलिए शेरशाह सूरी ने मालदेव के साथ युद्ध किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों हुमायूं मालदेव संबंध के बारे में। शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहा था तब उसने जोगी तीर्थ नामक स्थान से मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे। दोस्तों दिल्ली में शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो जाने के बाद हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहा था, तब इसने जोगी तीर्थ नामक स्थान से दोस्तों मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे थे, अतगा खां, मीर समंद और रायमल सोनी। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया तथा हुमायूं को बीकानेर देने का वादा किया, लेकिन दोस्तों हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर के कहने पर सिंध की तरफ चला जाता है। दोस्तों हुमायूं ने मालदेव पर विश्वास नहीं किया। अगर दोस्तों ये विश्वास कर लेता तो शेरशाह सूरी के खिलाफ मुगल और राठौड़ संबंध स्थापित हो जाते। यदि हुमायूं व मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते तो शेरशाह सूरी के खिलाफ मुगल राजपूत संबंध बना सकते थे तथा भारत से अफगान सत्ता को समाप्त कर सकते थे। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंध स्थापित किए थे, वे इसी समय शुरू हो जाते। दोस्तों मालदेव और हुमायूं दोनों ने अगर समझदारी बरती होती तो ये संबंध पहले ही शुरू हो जाते। दोस्तों अकबर ने मुगल राजपूत संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 के अंदर। पहेबा का युद्ध 1541 के अंदर हुआ था जेतसी और मालदेव के बीच, जिसमें जेतसी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जेतसी का लड़का कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। दोस्तों इस कारण यह युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। कल्याणमल ने इसमें भाग लिया था और विरमदेव दोस्तों मेड़ता का जो राजा था यह भी शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, इस कारण इसने भी इस युद्ध में भाग लिया था, गिरी सुमेल के युद्ध में। दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंदर। जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह ने यह युद्ध जीत लिया। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध से हट गया। जेता तथा कुंपा मालदेव के सेनापति ने शेरशाह के साथ लड़ाई की। यह युद्ध जीतने के बाद दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध किया गया था मालदेव के द्वारा। तो इस कारण जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों इस संबंध में एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ये किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था। तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में हुआ था मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच, इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने ये शब्द कहे थे। यह युद्ध हारने के बाद दोस्तों मालदेव वह सिवाना चला गया। सिवाना को दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कौन सी जगह है दोस्तों? सिवाना। थोड़े दिनों बाद मालदेव ने जोधपुर वापस अधिकार कर लिया। दोस्तों थोड़े दिनों के बाद मालदेव ने जोधपुर पर वापस अधिकार कर लिया। शेरशाह के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। उसने कल्याणमल व ब्रह्मदेव को शेरशाह के पास जाने का अवसर दिया, अन्यथा वह शेरशाह के खिलाफ राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। दोस्तों अगर मालदेव कल्याणमल व ब्रह्मदेव के साथ सहानुभूति बरतता तो शेरशाह के खिलाफ ये राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। यदि वह शेरशाह के चालाकी में नहीं आता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था।
आर.एस. मैन के अंदर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है पूछा जाता है, मालदेव के हुमायूं व शेरशाह के संबंधों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है आर.एस. मैन के अंदर पूछा जाता है 100 वर्ड का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, इसलिए जानना जरूरी था। दोस्तों अब बात करते हैं मालदेव की रानी उम्मादे के बारे में। जैसलमेर के राजा लूणकरण सिंह भाटी की बेटी थी। दोस्तों मालदेव की रानी थी उम्मादे। उम्मादे दोस्तों जैसलमेर के राजा लूणकरण सिंह भाटी की बेटी थी। मालदेव की रानी थी। भारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज थी। दोस्तों भारमली जो दासी थी मालदेव की, इसके कारण यह मालदेव से नाराज थी, इसलिए इसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उम्मादे भटियानी थी, यह रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मालदेव के दरबारी विद्वानों के बारे में। ईश्वरदास दोस्तों इसकी पुस्तक है हाला झालारी कुंडलियाँ। दोस्तों हाला झालारी कुंडलियाँ किसकी पुस्तक है? ईश्वरदास की पुस्तक है। दूसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान थे दोस्तों आसानंद जी। उम्मादे भटियानी रा कवि थे, बाधा भारमली रा दुआ। दोस्तों ये दो पुस्तकें आसानंद जी ने लिखे। दोस्तों पावेबा का युद्ध जो 1541 के अंदर लड़ा गया था, इसमें आसानंद जी ने भाग लिया था। मालदेव ने जोधपुर में 4 दीवारी का निर्माण किया। दोस्तों जोधपुर की 4 दीवारी है, इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। मेड़ता, रिया, नागौर, सोजत और पोखरण दोस्तों इनके अंदर किलों का निर्माण मालदेव ने करवाया। और इसकी उपाधियाँ दोस्तों हिंदू बादशाह। दोस्तों हिंदू बादशाह की उपाधि किसे दी जाती है? मालदेव को। रस्मत वाला राजा दोस्तों वैभवशाली राजा दोस्तों मालदेव को कहा जाता है। मालदेव ने दोस्तों अपने बेटे राम व उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। इसलिए राम व उदय सिंह अकबर के पास चले जाते हैं। दोस्तों मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम व उदय सिंह को राजा नहीं बनाया और अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। दोस्तों चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रसेन के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।